गाइस, वेलकम बैक टू रियल टॉक्स विद स्वाति। कैसे हो आप लोग? मेरी वीडियो कुछ दिनों से नहीं आ रही थी बिकॉज़ मैं थोड़ी बिज़ी थी, तो इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ पाई। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी प्रॉब्लम के बारे में जो हर घर में होती है, लेकिन ओपनली इस बात को कोई बोल नहीं पाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। सच बताओ, आपके भी घर में ऐसी बातें होती हैं क्या? पैसों का हिसाब, फ्यूचर का प्लान, जिम्मेदारी का बंटवारा। बताओ। ज़्यादातर फैमिली में ऐसा नहीं होता है कि लोग बुरे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग बात ही नहीं करते हैं एक दूसरे से। कौन घर संभाले, कौन खर्च उठाए, कौन मम्मी पापा को संभाले, कौन पढ़ाई पे फोकस करे, इन सब पे कोई बात ही नहीं करता। ऐसे सवाल मन के अंदर तो रहते हैं, पर वो बाहर नहीं आते। और यही मन के अंदर रखे हुए सारे सवाल, स्ट्रेस, गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, ये सब धीरे धीरे घर की नींव को तोड़ती रहती है। इन्हीं सब बातों को मन में रखा जाता है। अब धीरे धीरे लड़ाई होने लग जाती है, छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा बहस हो जाती है, और फिर धीरे धीरे रिश्ता टूटने लग जाता है। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि बड़े लोगों के सामने बोलना नहीं चाहिए। अगर आप उनसे बोलोगे तो रिश्ते थोड़े से ख़राब हो जाते हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्यों नहीं बोलना चाहिए। एक चीज़ समझो आप, कि अगर आपको आवाज़ दी गई है, आप बोल सकते हो, तो फिर आप बोलोगे क्यों नहीं, है ना? आप अपनी बात क्यों नहीं रखोगे? अगर आप उस बात को रिस्पेक्ट के साथ रखोगे तो आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। चाहे आप किसी बड़े के सामने बोलो तो आप अपनी बात रख सकते हो, अगर आपकी बातों में रिस्पेक्ट है तो, है ना? हाँ, बड़ों के सामने चुप रहना चाहिए, लेकिन हाँ, आप ये भी ध्यान रखो कि आपको अंदर ही अंदर बातें कुछ परेशान कर रही है, तो वो चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको आवाज़ दी है तो आप बोलो। अगर आप घुट रहे हो किसी चीज़ से तो आप उस चीज़ को बोलो, सामने वालों को समझाओ। नहीं तो आप नहीं बोलोगे तो उनको कैसे समझ में आएगा कि आपको क्या तकलीफ़ हो रही है। बड़े की रिस्पेक्ट करना ये नहीं होता कि आप चुप रहो। अगर आप किसी चीज़ से परेशान हो तो आप मन में तो गुस्सा हो ना उस इंसान से, चाहे वो बड़े भी क्यों ना हो। तो रिस्पेक्ट के साथ बोलोगे तो आपकी बात सुनी जाएगी, है ना? तो अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। तो खाना खाने के लिए आपको अपना हाथ उठाना ही पड़ेगा, तभी आप खा सकते हो, वरना आप खाना नहीं खा सकते, है ना? तो यही चीज़ है, आपको लाइफ में भी अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो आपको बोलना ही पड़ेगा। और ये किसी से अपनी बात रखना या अपनी चीज़ें समझाना अपने मन के अंदर की, तो ये रिस्पेक्ट को तोड़ना नहीं होता है। अपनी बात रखना सही तरीके से रिस्पेक्ट के साथ, ये गलत चीज़ नहीं होती है। तो ये आप समझो। चुप रहना रिस्पेक्ट नहीं होता, समझ के साथ बोलना रिस्पेक्ट होता है। आप एक एग्जाम्पल से समझो। आप कहीं बाहर जाते हो जॉब करने के लिए, ऑफिस जाते हो या किसी शॉप पे जाते हो या कोई सी भी काम करने की जगह है ना, वहाँ जाते हो, तो वहाँ पे सबका काम क्लियर होता है, सबको काम सबका मिला हुआ होता है, बटा हुआ होता है सबका काम। तो फिर घर में हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? सोचा है कभी? कोई एक इंसान है ना, वो मेहनत नहीं कर रहा होता है, सब मिल बांट के मेहनत कर रहे होते हैं। सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको सबका काम मिला हुआ होता है, तो सबको खुद पता होता है कि हाँ, ये मेरा काम है तो मुझे करना है ना? ऑफिस जाओ, शॉप जाओ, कहीं पे भी जाओ, तो सामान देने वाला अलग होता है, जो कैशियर होता है वो अलग होता है। मतलब आप सोच के देखो कि हर किसी का काम खुद, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी अलग अलग होती है, जिम्मेदारियां बटी हुई होती है, तो वहाँ पे लड़ाई नहीं होती, झगड़े नहीं होते, किसी को कन्फ्यूज़न नहीं होता
कि मुझे ये काम मिला है तो मुझे उसका काम करना है, उसे ये पता होता है कि मुझे मेरा काम मिला हुआ है, मुझे मेरा काम करना है, तो वहाँ पे लड़ाई नहीं होती। तो हम घर में ऐसा क्यों नहीं कर सकते? घर में भी सबको सबकी जिम्मेदारियाँ मिलनी चाहिए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए, तो लड़ाई झगड़े बिल्कुल भी नहीं होंगे। ऐसा सोचा है आपने कभी? सोचो अगर घर में भी ऐसा होने लगे, सबको सबका काम मिल जाए, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए कि आपको घर संभालना है, आपको पढ़ाई करनी है, या आपको घर का राशन देखना है, या आपको अपना घर का खर्चा देखना है, तो फिर सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी। तो सबको पता होगा कि मेरा काम क्या है, मुझे ना राशन देखना है तो वो राशन देखेगा, तो सारी प्रॉब्लम्स यूँ ही ख़त्म हो जाएगी। लड़ाई भी नहीं होगी, झगड़े भी नहीं होंगे, आराम से सब कुछ सारा काम अच्छे से हो जाएगा, है ना। सबके घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है इन्हीं सब बातों को लेकर। किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा लोड आ जाता है काम का, और कोई इंसान या कोई पर्सन उस बिल्कुल भी कंट्रीब्यूट ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है एक दूसरे के लिए, मन में मन मुटाव रहने लग जाता है और लड़ाइयाँ बढ़ती रहती हैं। भाइयों में ज़्यादातर ऐसी लड़ाइयाँ होती है ना, एक बड़ा भाई होता है, एक छोटा भाई होता है, तो बड़ा भाई बाहर जाके काम भी कर रहा है, फिर घर पे भी आके घर का सब चीज़ देख रहा है, मैनेज कर रहा है, और छोटा भाई कुछ नहीं कर रहा है। या फिर ऐसी कोई बहू होती है जो बाहर का भी काम कर रही है, फिर घर का भी आके काम कर रही है, और जो छोटी बहू है वो कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ वो घर का ही काम कर रही है, उसमें भी वो थक जाती है। तो फिर इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, और फिर लड़ाई झगड़ा होने लग जाते हैं, और फिर लास्ट में क्या होता है, लास्ट में यही होता है, फिर वो लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, फैमिली से दूर दूर रहने लग जाते हैं। फिर बहू को ज़िम्मेदार बोल दिया जाता है कि बहू ही ज़िम्मेदार होगी इस चीज़ की कि मेरा बेटे को बाहर लेके चली गई। लेकिन आप ये नहीं देख रहे थे कि बेटे को भी बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, या उस बहू को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था उस घर में। अगर पहले से ही जिम्मेदारियाँ बटी हुई होती और एक दूसरे से सब मिल के काम कर रहे होते, रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझ रहे होते, तो ऐसा होता क्या? घर जब किसी एक ही इंसान पे बर्डन पड़ता रहता है, तो उसके मन के अंदर या उसके बॉडी में थकान हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, गुस्सा हो जाता है। छोटा हो या बड़ा, औरत हो या मर्द, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग अलग होनी चाहिए और बटी हुई होनी चाहिए, ताकि वो फ्रस्ट्रेट ना हो, गुस्सा ना हो, उसके अंदर थकान ना हो, है ना। अगर किसी एक इंसान पर बर्डन होने लग जाता है या बोझ होने लग जाता है, तो वो परेशान होने लग जाता है, टूटने लग जाता है, फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। लेकिन वहीं अगर सब मिल के जिम्मेदारी उठा रहे हैं, तो घर में प्यार भी बनी रहती है, इज़्ज़त भी बनी रहती है, और सब खुशी खुशी रहते भी हैं प्यार से, और प्यार भी बरकरार रहता है रिश्तों में। सच तो ये है कि हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, बस उसे ढूंढने की नीयत होनी चाहिए, सोच होनी चाहिए, एक अच्छी सी समझ होनी चाहिए, तो आप हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हो। किसी परिवार के सदस्य के लिए मन में मनमुटाव ना रखकर, मन में घुटन ना रखकर अगर आप प्यार से बात करेंगे तो अच्छा होगा, और रिश्ते भी बरकरार रहेंगे और आप खुश भी रहेंगे। सोच समझ के डिसीज़न लो और अपना रिश्ता बरकरार रखो, और अपने घर को टूटने से बचा लो। जहाँ जिम्मेदारी और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने हित के लिए अच्छा काम सोचकर करोगे, वहाँ आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ गलत कर रहे हो, या आपके मन में कुछ मनमुटाव आएगा। आपके रिश्तों में प्यार बढ़ेगा और आपके रिश्ते मजबूत बनेंगे। सॉल्यूशन ना बहुत सिंपल है, बस प्यार से बात करो। शुरू में थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी एक दूसरों से बात करने की, है ना। और फिर
एक दूसरे से बैठ के बात करो कि फ्यूचर में क्या प्लानिंग रहेगी, कौन घर की जिम्मेदारी उठाएगा, कौन घर चलाएगा। इन सब चीज़ों की छोटी छोटी आप बातें अगर एक दूसरे से करने लगोगे ना, तो लाइफ बहुत सिंपल हो जाएगी, बहुत प्यार से लाइफ कटने लगेगी। सॉरी, कटने नहीं लगेगी, आप लाइफ को जीने लगोगे, खुशी से, प्यार से, समझ से। अपनी बातों को क्लियर रखो और क्लियरिटी के साथ बात करो, अच्छे से प्यार से बात करो। और अगर आप घर में प्यार से बात करने लगोगे, हर चीज़ को सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे, तो सब धीरे धीरे अच्छा होने लगेगा, है ना। घर लड़ाई से नहीं, समझ से चलता है। और समझ कैसे आएगी? जब आप एक दूसरे से बात करोगे, अपनी फैमिली में बात करोगे, तो करोगे ना बात। इसलिए घुटना बंद करो और बात करना शुरू करो। अपने ईगो को साइड में रख के सब प्यार से बात करो, सब बहुत अच्छा होगा। थोड़ा सा बुरा लगेगा, थोड़ा सा तकलीफ भी होगी, लेकिन हमको बात करनी है अपनी फैमिली से, या जिससे आपको लगता है कि मन मुटाव ज़्यादा हो रहा है, इससे बात करो, सब कुछ अच्छा होगा। बात करने से ही सॉल्यूशन होता है ना। लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जहाँ सब लोग अपनी जिम्मेदारी समझते हैं, वही घर असली में घर बनता है। और अपने गुस्से को और अपने मनमुटाव को साइड में रखकर बात करिए। नमस्कार।